हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं बांझ उपन्यास का पहला एपिसोड। और फिर सिरगाली उस अबोध बालक को अपनी मीठी मीठी बातों में बहकाकर घर के भीतर ले आई। चाची का यह पहली बार आकस्मिक ममत्व उसके नन्हे से हृदय को आश्चर्यान्वित किए दे रहा था। उसे वहीं बरामदे में छोड़कर सिरगाली जब कोठरी में चली गई तो वह अपलक निहारता रहा। छोटी छोटी आंखें बिल्ली जैसी गोल और भूरी होने के कारण लाड़ प्यार से सभी उसे बिल्लू कहकर पुकारते थे। वास्तव में दीर्घकालीन हेमंत के बाद बसंत का समीर बहा था और कुल के पादप पर यह फूल खिला था। इसलिए जन्मोत्सव पर द्राक्षपुर के ग्रामवासियों में प्रसन्नता की लहर छाई हुई थी। प्रफुल्लित मन से सभी बधाइयां देने दौड़े आए। वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा के बाद बोधारू और करतारी सरीखे दंपत्ति की पहली संतान का मुख देखने की लालसा किसमें नहीं थी। पुत्र रत्न पाकर करतारी का मातृ हृदय हर्षातिरेक को संभाल नहीं पा रहा था और बोधारू को तो सारा संसार ही आनंदोल्लास में मग्न नाचता सा प्रतीत हो रहा था। मंगलाचरण हुए। चाचा कृपाल ने ढोल ढपले बजवाए और संगी साथियों के मधुरानुरोध पर दारू की बोतलें खोल दी। नवजात शिशु का दूसरा चाचा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। इस खुशी के अवसर से वंचित न रह जाए सो उसे नगर से बुलाने के लिए नाई का लड़का भेज दिया गया। बालक के बाबा चौधरी गौतम सिंह का तो पांव ही जमीन पर नहीं टिकता था। महीनों की बीमारी पल भर में छुमंतर हो गई। सिद्धार्थ के बाद यही तो आयुर्वर्धक काल तरंग आई है। शिशु दर्शन की उतावली सी इच्छा लेकर वह खांसते हुए प्रसूता गृह में गए और रुई से कोमल शिशु को अपनी बूढ़ी जर्जर बाहों में थामकर दंतहीन पोपले मुख से खोखले स्वर में बोले, हे परमपिता, 5 बरस जीने की तिरसना और दे दी मुझे। ठीक 11वें दिन पूरी धूमधाम से बालक का जसूटन मनाया गया। वातावरण गीत संगीत से गुंजायमान हो उठा। भिखमंगों को मुक्त हस्त दान दिया। सियाने के नए वस्त्र बनवाए गए। बिरादरी को बड़ा भोज दिया। जीवने के लिए 500-700 से कम आदमी क्या आए होंगे। कुल के अंधियारे का इकलौता दीपक और सबके प्यार दुलार का केंद्र बिल्लू अब 3 वर्ष का हो चुका था। करतारी का भोला मातृमन पुत्र के मंगलमय जीवन की कामना में रूढ़ देवी देवताओं के प्रति और भी अंधास्तिक हो गया था। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देख देखकर वह कितने ही स्वप्न संसार संजोती जा रही थी। आखिर समस्त आशाएं अभिलाषाएं एक उसी पर ही तो अवलंबित थी। बाबा गौतम सिंह तो उसे अपनी थाली में भोजन कराए बिना छकते ही नहीं थे। उनका अत्यधिक स्नेह ही तो उसमें छुटपुट गंदी आदतों का बीजारोपण करता जा रहा था। जैसे कि अपनी गोदी में बैठाकर हुक्के की नेह उसके पतले पतले होठों से लगा देते और जब वह गुड़गुड़ करके जरा सा धुआं मुंह से निकालता तो खिलखिलाकर हंस पड़ते। यदि कोई इस प्रोत्साहन पर आपत्ति करता तो उल्टा उसे डपट देते। सारा घर परिवार बिल्लू से खेलता खिलाता और उसकी तोतली बातों का रसास्वादन करता, केवल उसकी चाची सिरगाली को छोड़कर। न चाहने पर भी उसके अंतःकरण में निसंताना नारीगत ईर्ष्या द्वेष तरंगायित था, जिसके प्रतिबिंब स्वरूप उसके बड़ी बड़ी पलकों वाले अंगारे जैसे नेत्रों में व्याप्त कठोरता को भांपकर बिल्लू दूर भाग जाया करता था। परंतु आज अकस्मात चाची का अप्रत्याशित और अलभ्य प्यार पाकर पहले तो चकित हुआ और फिर उनके प्रति जमा मन का मैल साफ हो गया। मात्र प्रेम से बहल जाने का नाम बालक है। सच और झूठ से उसे क्या अभिप्राय। फिलहाल कोठरी की ओर टकटकी लगाए खड़ा था बिल्लू कि इतने में 2-1 मिनट पहले प्रविष्ट हुई सिरगाली चाची हाथ में कांसे का फूल कटोरा लिए बाहर निकली। कटोरे में थोड़ी सी खीर थी। बिल्लू को पुचकार उसने उसे गोद में उठाया और चारपाई पर बैठाकर उंगली से खीर खिलाने लगी। बालक के मुख पर तो अपूर्व अबोधपन था, परंतु सिरगाली के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ उसके द्विधाग्रस्त मस्तिष्क की परिचायक थीं। ऐसा लगता था मानो अंतर ज्वालामुखी फटकर उसे ग्रस लेना चाहता हो। वह बेमन से बालक पर अपलक दृष्टि गड़ाए रही। खीर खाकर बालक पहले तो ऊँघा और फिर आहिस्ता से
निद्रा की शरण चला गया, शायद चिर निद्रा की कुटिल क्रोड़ में। अविचल सिरगाली के मानस पटल पर खट्टी कड़वी स्मृतियां अंकित होने लगीं। जब तक सास का युग रहा, पारिवारिक कलह नित्य बनी रही, जिंदगी खटती रही। खटन के अलावा भविष्य को लेकर और चिंताएं भी क्या थीं उन दिनों। वह अलग बात है, सुहाने न हों पर सपने तो थे। समय के साथ सब धराशायी होते गए। वक्त बुरा आया, कहने को तो सब अपने हैं, पर विपदा की कठिन घड़ी में कोई भी तो उद्विग्न नहीं हुआ। मनुष्यता और सुहृदयता भी स्वार्थपरता तक ही सीमित रही। याद है वह दिन जब बर्तन भांडे बांटे गए और दीवार ने आंगन के 2 भाग कर दिए। जैसे वर्षा के पंख में पांव धंसे थे, निरानंद भाव से बढ़ना पड़ता था। किसी को क्या हुआ, लेकिन हतभागा ससुर रो रो कर भी, मर मर कर भी जीने को विवश रहा। खैर, होना ही था यह तो। विधना का लेख कब मिट पाया है। रक्त के रिश्ते दगाबाज निकले तो निकले, पर जीवन संबल पति तो अटूट विश्वास का आधार था। वह भी छलते न माना, और केवल इस कारण कि कोख हरी न हो सकी। रूप यौवन निष्फल सिद्ध हुए। वाह रे पुरुष समाज, चित्त भी तेरी, पट भी तेरी। कुछ हो भगवान, पर नारी कभी संतानहीना न हो। कितनी काली थी वह चंद्रयामिनी, जब उसका पति कृपाल यार दोस्तों में बैठकर अबेर से घर आया। मूछ युक्त रोबदार चेहरे पर अनायास क्रोध की रेखाएं खींची थी। आखिर क्रोध है किस बात पर? सिरगाली ने डरते डरते पूछा था। कुछ गलती हुई मुझसे? कृपाल छेड़े हुए सांप की तरह फुंकारा। नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। न बांझ रखता, न बतंगड़ बनता। लोग थूकते हैं मुंह पर नामर्द कहकर। इस खाली बगड़ में तुझे और चाटते नहीं बनता अब। हाँ, कैसे कहूँ, वंश चलाने के लिए औरत चाहिए, हिजड़ा नहीं। कान खोल के सुन ले ससुरी, तेरी सोत लाए बिना भूत कूच नहीं करेंगे इस घर से। अश्रु मिश्रित सिसकियाँ फूट पड़ी सिरगाली की। और भर खप्पर, मैं किसी तरह बदलने वाला नहीं, हरामजादी। और इस डपट के साथ एक लात मारकर उसे धरती पर औंधा गिरा दिया। वह दुर्दिन था कि आज कितनी व्यथित रही सिरगाली। नींद नयनों से खपा हुई और चिंता शरों ने कलेजा चलनी चलनी कर दिया। 8 पहर संतानोत्पत्ति का उपाय खोजने में व्यर्थ बीत जाते। उस पर दुविधा यह कि इस दुर्वह व्यथा भार को ढोने में पतिरंच मात्र भी सहायक नहीं थे। बिल्कुल अकेली, कोई झाड़ फूंक, कोई यज्ञ अनुष्ठान करे तो करे भी कैसे। दूसरे, सोत का भय मौत से भी बदतर सपनों तक में सताता। यही सतीत्व की विवशता है कि अपने स्त्रीत्व पर विश्वास होते हुए भी कृपाल के पुरुषत्व पर किसी भी तरह का संदेह नहीं ला सकी। फिर तो दैवीय दया पर ही निर्भर था कि कोई चमत्कार हो और गोद भर जाए। जिठानी के प्रति ईर्ष्या द्वेष उद्दीप्त था। जाने किस प्रकार टोने टोटकों के बाद उसने बिल्लू का मुख देखा। जिठानी से यदि बात नहीं बिगड़ती होती तो वह भी उन उपायों को पूछ कर आजमाती। कितने ही ज्योतिषियों को हस्तरेखाएं दिखलाई और मिथ्या आशा के सहारे सब्र का घूंट पीती रही। ग्राम वैद्य उपरेती जी की औषधियाँ खाते खाते थक गईं, लेकिन सब बेकार। एक उस संध्या पूर्व वह अन्य मनस्क सी चबूतरे पर खड़ी गली में खेलते बाल गोपालों को प्यासी पथराई आंखों से देख देख तृप्त होने के बहाने और भी तृष्णा जगा रही थी। काश इन धूल मिट्टी से सने बालकों में मेरा अपना भी होता कोई एक। सहसा गली में चारों नूर सियाना आता दिखाई दिया। काले सांड सी विशाल काया पर गेहुआ तहमद कुर्ता पहने, उभरे हुए माथे पर श्वेत चंदन की धारियां बनाए, एक काख में तेल मालिश की हुई लकड़ी दबाए और दूसरे हाथ में सिद्धा सामग्री का थैला लटकाए। क्यों न इनसे कुछ पूछा जाए। इस विचार से सिरगाली ने उसे पास आने का हस्त संकेत किया। चाणूर तंत्र विद्या में पारंगत सियाना था, अर्थात छल छद्म में अनुभवी।
संकेत मिलते ही सिरगाली के पास आया और थैला चबूतरे पर रखकर प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगा। घूंघट की ओट से सिरगाली ने लजीले स्वर में कहा, कोई ऐसा उपाय है महाराज कि उनके सिर से ऋण उतर जाए? मतलब मैं तो हार गई सब करके। हाँ हाँ, सब समझ गया। किसी और ने भी जिक्र किया था, लेकिन फिर उसका सौंदर्य पान करने की दुष्ट ललक से बोला, चिंता न कर तू, सबकी सुनता है भोला भंडारी, तेरी कैसे नहीं सुनेगा। पर जरा घूंघट तो उठा, ललाट रेख देखकर पढ़कर बताऊं। संतान पाने की अंधलिप्सा के समक्ष मन की असहमति पर भी सिरगाली ने लजाते हुए घूंघट उठा दिया, तथापि दृष्टि किसी भारी बोझ की मानिंद उठाते न बनी। इस आयु में भी उसके अपार रूप, सौंदर्य और मोहकता को देखकर चाणूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। निमिष मात्र में जाने क्या क्या काम भाव मन में उठे और मूर्तिमान हो गए। अपनी बहकती मस्त संज्ञा का पल्लू सायास ही थामा और भोंडी तरह आंख मिचकाकर बोला, ललाट तो उज्जवल है रमणी, सारा सुख सौभाग्य लिखा है, परंतु संतान सुख नहीं, और अगर तू चाहे तो वह भी प्राप्त हो सकता है। जानती है कैसे? तंत्र योग से। फिर धीमे से जैसे किसी रहस्य के अनावरण के लिए पूछा, जैसा कहूँ वैसा कर सकेगी? हाँ, जो कहो, जतन से करने को तैयार हूँ, पर अब और नहीं सहा जाता महाराज। शेरनी सा दिल करना होगा। मनचाही वस्तु पाने के लिए भोलेनाथ भेंट मांगते हैं। प्रतिक्रिया विहीन रही सिरगाली। भेंट? कैसी भेंट? इतनी ना समझ। अरे, जिसकी इच्छा हो वही, ठीक वैसी ही समर्पित कर, यानी बालक के लिए बालक की बलि। बात अक्ल में आई तो सिरगाली जरा बिगड़ी। क्या कह रहे हो? भंग तो नहीं चढ़ी? एक बारगी सकपका गया चाणूर, परंतु फिर संभला और तनिक तीक्ष्णता से उत्तर दिया, भंग तो तुझे चढ़ेगी। है किस चक्कर में? आगे आगे देखना, जब न मान सम्मान होगा न कहीं आसरा। सोच ले। चाणूर का खोपड़ा नहीं फिरा। जो अरे बुलाया था आ गया, पूछा था बता दिया। औलाद पैदा करनी है तो यही एक तरीका है, आगे तेरी मर्जी। और बिना सिद्धा पाए ही जय बब्बम भोले उच्चारता हुआ चला गया। चाणूर क्या गया, सिरगाली को एक अंतहीन दुविधा में डाल गया। उसने जितना भी विचार चिंतन किया उतनी ही भ्रमित होती गई, या फिर पथ भूले पथिक की भांति असमंजस में फंसी रही। भेंट की कल्पना भी घृणास्पद थी, किंतु उसके परिणाम में एक नन्हा नटखट बालक अपने आसपास ठुमकता दिखता, वह मसोस मसोस रह जाती। बीतते समय के साथ समाज के असह्य तानों और पति के तीखे व्यंग बाणों ने उसकी सोच में गलत परिवर्तन आखिर कर ही दिया, और शनैः शनैः वह भेंट के प्रति आश्वस्त होने लगी। दलीलें पक्षधर हो गईं कि शिव प्रसन्न होंगे तो मन मांगा वरदान देंगे। फिर भला पाप कैसा? पाप होता तो भेंट ही क्यों दी जाती? हो न हो बिल्लू के लिए भी जेठानी ने भेंट ही दी होगी, मगर प्रमाण? कहीं प्रमाण भी छोड़ा जाता है ऐसी पूजा का? और जब वह अपने आप को समझा मना कर भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हो गई, तब चाणूर का शुभागमन हुआ। यूं तो इस बीच वह कई एक बार पधार कर उसके लोह मन को कुछ और ऊष्मा देता रहा, परंतु इस बार उसने कुछ बलि विषयक महत्वपूर्ण बातें समझाईं कि कब, कैसे, कहाँ और क्या होना चाहिए। फिर भेंट चढ़ाए जाने वाले बालक को मूर्छित करने की जड़ी देकर चला गया। बस उसी दिन से सिरगाली किसी बालक का अपहरण करने की ताक में रहने लगी। और आज जबकि कृपाल भी घर नहीं, सारा गांव धुम्मन के लड़के का मंढा जीमने में लगा है। गली मोहल्ला शांत एकांत है और घंटों किसी के आने की कोई आशा नहीं। एकदम सही अवसर, यही शिवानुकंपा है। मौका पाकर सिरगाली ने किसी और का नहीं, अपनी ही जेठानी के कलेजे का टुकड़ा अपहृत कर लिया, अर्थात अपना ही भतीजा। उसने
गोद में मूर्छित शिथिल बिल्लू को उड़ती सी नज़र से देखा। इससे पहले कि दया या ममता उसके संकल्प को दुर्बल कर दे, वह उसे छाती से लगाकर उठी और कोठरी में चली गई। किवाड़ भेड़ कर सिटकनी चढ़ाई तो भीतर घुप अंधेरा छा गया। बालक को एक बड़ी परात में लिटाकर सिरगाली ने गंडासा उठा लिया। अपनी परछाई पर से चीख पड़ने वाली में इतना दुस्साहस, इतनी निडरता जाने कहाँ से आ समाई। हालांकि सांस की धोंकनी अनवरत बज रही थी और इस कड़ाके की ठंड में भी त्वचा पर पसीने की बूंदकियां उभर आई थी। प्रहार के लिए जैसे ही उसने गंडासा ऊपर उठाया कि अंतर्विवर से करुणाक्त ध्वनि आई, ठहर कुलच्छिनी, थम राक्षसिनी। किंतु इस भावुकता में पड़ने का अवकाश ही कहाँ था। इसलिए उसने निसंकोच होकर एक सधा हुआ वार किया और खट से बालक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। रक्त का फव्वारा चारों तरफ छितर गया। उसकी रोनी निकल पड़ना चाहती थी, मगर भीतर ही घुटकर रह गई। तदोपरांत उसने अपने अंतर बाह्य वस्त्र उतारकर गोरी मांसल नग्न देह को बालक के रुधिर से सानना नहलाना शुरू किया। संवेदनहीन सी होकर रक्त स्नात नग्न शरीर पर धोती लपेटकर स्नानागार में जाने से पूर्व उसने बालक शव के लहूलुहान टुकड़ों को एक कनस्तर में बंद किया और कोठरी के कोने की कच्ची भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। फिर उस पर गोबर लीपकर चिन्ह तक मिटा दिया। स्नान करने के बाद रक्त सनित कपड़ों को जलाकर अपनी सर्दी शांत की और किया शिव पूजन या कामना सिद्धि का यत्न। बिल्लू के बिना माँ करतारी को घर आंगन सूना सूना लग रहा था। जाने कहाँ चला गया नटखट कहीं का। कहीं कोई अनिष्ट आशंका ने सजग किया। बालकों के अपहरण और हिंसा की अनेक जन प्रसिद्ध घटनाएं याद आने लगीं। ममतामयी हृदय की धड़कनें तीव्र हो गईं और अधिक प्रतीक्षा करना उसकी मातृवृत्ति के वश में न रहा तो खोज खबर लेने बाहर जाने लगी। किंतु तभी गैलरी से कम्मो आती दिखी, हाथों में आटे से भरा भिगोना लिए। वह उधार लिया आटा लौटाने आई थी। उसे देख करतारी को अज्ञात सांत्वना सी प्राप्त हुई। शीघ्रता से पूछा, क्यों री तिरखा की? बिल्लू देखा कहीं? न ताई, मुझे तो दिखा नहीं। असावधानी से कहते हुए कम्मो ने रसोई घर में आटा रख दिया। ठीक उसी पल चबूतरे से गौतम सिंह की लाड भरी पुकार लगी, बिल्लू, ओरे बिल्लू, बाहर तो आ शैतान, तुझे कोल्हू में रस पिला के लाऊं। करतारी चिंतातुर हुई। जा बेटी, जल्दी से देख तो, आ इधर उधर, एक पहर से गायब है बावला। और सुन, जाते जाते अपने बाबा को भी बताती जाइयो। जा। अच्छा। कम्मो तुरंत भाग चली। चबूतरे पर गौतम सिंह को सूचित किया, बिल्लू घर में नहीं है बाबा, पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढने जा रही हूँ मैं। और बिना रुके बिना कुछ सुने भाग गई। जिज्ञासु से रह गए चौधरी गौतम सिंह। हुक्का छोड़कर उठे, पाग सिर पर धरी और बड़बड़ाते हुए गली में उतर गए लकड़ी के सहारे। पंखहीन पक्षी की भांति विकल बेकल करतारी को कुछ न सूझा तो चहलकदमी करने लगी। बार बार चबूतरे पर आकर सूनी गली में झांकती, कहीं आ तो नहीं रहा। इतने में कम्मो आती दिखी अकेली। दूर ही से पूछा, मिला नहीं? मोहल्ले में तो कहीं है नहीं। कहो तो धूमन के घर और देखाऊं ताई? उसके छोरे के मंढे में गए हैं राधा और रघु भी। समीप आते हुए कम्मो ने अनुमति सी मांगी। अरे हाँ, अपने बाप के साथ वहीं न चला गया हो, जिद्दी कहीं का। वह उतावली सी हुई। अच्छा, तू दौड़ के जा और जरा जल्दी आइयो। कम्मो अभी गई भी नहीं कि बोधारू आ पहुंचा उदास उदास। बहू को हौसला बंधाने के लिए गौतम सिंह ने उसे भेजा था। बुझे से स्वर में बोला, वहाँ भी नहीं है वो। फटी आंखों से करतारी ने पति को देखा।
तो फिर कहाँ गया? होगा यहीं कहीं गांव में ही, किसी के घर जाकर बाल बच्चों में रम गया होगा, या फिर किसी ने मखौल में छिपा लिया होगा। फिक्र मत कर, मिल ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में। कृपाल और बापू ढूंढ रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। और उन्हीं कदमों से लौट गया। कठिनाई से अभी 15-20 मिनट बीते होंगे कि गौतम सिंह गांव की धूल फाँक कर लौट आए निराश। जल प्लावन जिस प्रकार रेत का बांध तोड़कर प्रवाहित हो उठता है, उसी प्रकार अब तक सयत्न रो के आंसू पलक बंध तोड़कर करतारी के कपोलों पर लुढ़क आए। पर तब तो वह चीत्कार कर रो ही उठी जब बोधारू और कृपाल को विवश, हताश और व्यथा से नत खड़ा पाया। देखते ही देखते घर में आसपास की औरतों का जमघट लगने लगा। उनके बीच दुखी करतारी छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। बड़ी बूढ़ियों की तसल्ली मिथ्याविदित हो रही थी। उधर सिरगाली की मनस भूमि पर संग्राम छिड़ा था। इस कुकृत भेंट का भेद खुलते ही उसके जीवन में प्रलय हो जाएगा। क्या किसी भी तरह क्षमा प्रार्थिनी हो सकेगी? निपट अंधकारपूर्ण भविष्य की कुकल्पना ने उसे क्षणिक भयभीत कर दिया। अगले ही क्षण उसने सायास अपनी हिम्मत बंधाई कि जो किया उसे अब पूरा करने में ही भलाई है, और फिर अपने उपासक के सहायक होते हैं शिव। कुछ ऐसा ही तो कहा था सियाने ने। शांति और संतोष पाने के लिए उसकी संतानेच्छा जितनी भी प्रबल, जितनी भी दृढ़ होती जाती, वह अपने अंदर उतनी ही दुर्बल होकर टूटती जाती। फिर भी उसका अंतिम निर्णय स्वार्थ पक्ष में अटल बना रहा। हालांकि जेठानी की सहानुभूति में उसने रोने की औपचारिकता का निर्वाह किया। संध्या की रक्तिम कालीमा नख पर छितरने तक सभी खोजिए निराश क्लांत लौट चुके थे। चबूतरे पर एक भीड़ एकत्रित थी। सभी हतबुद्धि से तरह तरह की बातें कर रहे थे। परिजनों के समक्ष यह समस्या अचिंत्य थी कि करें तो क्या करें। वृद्धजन काल की नृशंसता को दोषी ठहराकर भाग्य के सहारे संतोष का सांस लेना चाहते थे। युवाजन अपरास्त बने सोच रहे थे कि क्या हो। चौधरी गौतम सिंह निढाल से पड़े अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे, या तो यह असह्य दुख मिटा या मृत्यु दूत भेज दे। हे परमपिता, जिसके लिए और जिंदगी मांगी थी, जब वह ही नहीं तो जीने की इच्छा कैसी। सब प्रकार की परिष्ठी के पश्चात किरणपाल संवेदित स्वर में बोला, हमें तो अब कुछ सूझता नहीं। दिन दहाड़े बालक गांव से गायब हो गया। इतना अलाकरण तो कभी देखा नहीं। समझ में नहीं आता धरती सटक गई या आकाश खा गया। बड़ी सी पगड़ी उतारकर दुबले पतले मनफूल ने शंका प्रकटाई। लगता है गांव में जरूर ओपरे मानुस छुपे हैं, बालक पकड़ने वाले। अरनी जा कहाँ सकता है? बोधारू ने शुष्क कंठ से प्रतिवाद किया। कहाँ छुपे हैं ओपरे मानुस? गांव का घर घर तो छान मारा। यह बात तो कुछ, मनफूल ने तर्क दिया। अरे वे मेरे तेरे से बुद्धू थोड़े ही हैं कि गांव में छुपे रहेंगे। काम किया और रफू चक्कर। तो अब क्या करना चाहिए? रपट। मनफूल को सोचता देख ठोडी कटे फकीरा ने जैसे अंतिम उपाय सुझाया। थाने चलो और रपट कर दो। ताऊ ठीक कहता है, पुलिस भी छानबीन करेगी, वह भी हमसे ज़्यादा। हरख्याल ने समर्थन किया। पुलिस और छानबीन? कुछ नहीं करती पुलिस, केवल इसके कि हमें ही उल्टा तंग करे। पुलिस में रपट लिखाना आखिर हमारा कर्तव्य भी तो है। पढ़े ही न कुछ करे वो। कल को अपहरण करने वाला पकड़ा गया तो पुलिस को क्या जवाब दोगे? परंतु कृपाल से सहमत होने से पहले सभी की दृष्टि नवागंतुक चाणूर सियाने पर पड़ी। सभी के चेहरों से आभास हुआ मानो इस संकट काल में उन्होंने मसीह देख लिया हो। स्वागत की कई एक ध्वनियाँ उठीं। आओ कुछ सुझाओ इन गंवारों को। चाणूर एक उदासपन दर्शाता हुआ चबूतरे पर चढ़ा। बालक के खो जाने का दुखद समाचार मिला
तो मुझसे रुका न गया। फिर अपना भारी भरकम शरीर मुड्ढे पर धरा। देखो जिजमानो, बालक जिंदा है तो कहाँ, मर गया तो कैसे, इसका पता लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सिद्धि बल से मैंने कुछ बलिष्ठ आत्माएं अपनी मुट्ठी में कैद कर रखी हैं, जिनको कहीं भी कुछ भी असंभव नहीं। बड़ी समर्थवान है वे, किसी को निष्प्राण कर सकती हैं तो किसी को प्राणदान दे सकती हैं। बस संकेत भर की देर है। सभी का कौतूहल देख उसने बात आगे बढ़ाई। यहाँ आने से पहले कितने ही स्थानों पर मैंने इन आत्माओं की परीक्षा ली और ये खरी उतरी। मसलन एक बार तो सांप से डसे मृत प्राय युवक का सारा विष चूस लिया इन आत्माओं ने। और एक बार की तो क्या बताऊं, उन दिनों मैं झांसगढ़ में था। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लोग एक 5-7 साल के बालक का शव खटिया पर उठाए मेरी कुटिया पर आ पहुँचे। मृत बालक का पिता, जो एक मालदार जमींदार था, मेरे चरणों पर गिरकर सविलाप विनय करने लगा कि किसी कीमत पर बचा लीजिए मेरे इकलौते लाडले को, मेरी जमीन जायदाद ले लीजिए, मेरे प्राणों से भी जीवित करना पड़े तो कीजिए। मेरा हृदय द्रवित हुए बिना न रह सका। मैंने उसे उठाकर आश्वस्त किया। फिर उस बाल शव के चारों ओर आग जलाकर एक आत्मा को आज्ञा दी कि वह इस शव में प्रविष्ट होकर आजीवन इसी में वास करती रहे। आत्मा ने ऐसा ही किया और बालक शिव नाम उच्चारता हुआ उठ बैठा। सभी उपस्थित जन दम थामे अति ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अपनी बेताल कथा का सिक्का जमते देख चाणूर गौरवान्वित हुआ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं आता मुझे। करामात ही देखनी हो तो इन आत्माओं के अद्भुत प्रयोग इस खोए हुए बालक की खोज में कर दिखाऊंगा। दुर्योग से बालक यदि मरा हुआ मिला तो जिंदा किया जाएगा। उसकी निपट माटी हुई देह में एक ज्ञानवान आत्मा का प्रवेश कर दूंगा। सियाने के प्रति आस्तिक अंधविश्वासी ग्रामीणों के मन अविकल तोष तरंगों से अभिभूत हो गए। यह चमत्कारी बात जनवासे में पहुंची तो रोना धोना बंद करके स्त्रियां विस्मय में डूब गईं। सही विश्लेषण कर पा रही थी केवल सिरगाली। बाहर बोधारू चाणूर के समक्ष गिड़गिड़ाया सा, मेरा अपना जो कुछ है सारा का सारा तुम्हें दे दूंगा महाराज, बस मेरे बिल्लों को ढूंढ निकालो किसी तरह। भीतर ही भीतर विजय का ठहाका लगाया चाणूर ने। बोला, निश्चिंत रहो भक्त, विश्वास करो, मैं अपना काम कुशलता से करूंगा। फल देना उस कल्याणकारी प्रभु के हाथ है, लेकिन एक शर्त होगी मेरी। क्या? एक साथ कई उत्सुक आवाज़ें आईं। गांव के सभी लोगों को मेरे कहने का अक्षरशः पालन करना होगा। बोलो, मंजूर है? कैसी बातें करते हो? तुमसे टसमस होकर हम रहेंगे कहाँ भगत जी? गौतम सिंह ने जैसे सब की ओर से वचन दिया। तो ठीक है, आज रात शमशान भूमि से मंत्र चालित आत्माओं को चारों दिशाओं में भेजूंगा। तब तक तुम्हारे परिवार की स्त्रियां एक दूसरे का मुंह तक न देखें, अर्थात दूर रहें अकेले में, और पुरुष एक ही जगह रहकर ओम नमः शिवः भजते रहें। ध्यान रहे, स्त्री पुरुष आपस में मिले तो बड़ा अनर्थ होगा, जिसका फिर कोई उपाय, कोई समाधान नहीं। इसलिए पुरुषों को मैं एक अभिमंत्रित रक्षण रेखा से बांध जाऊंगा। महामृत्यु भी जिसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सभी ने एक दूसरे को चकित भाव से देखा। तत्क्षण सभी से मुखातिब होकर चाणूर ने कहा, और गांव भर में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि रात्रि के समय कोई भी आदमी घर से बाहर न निकले, खिड़की तक से झांके भी नहीं, क्योंकि बालक को खोजती फिरती बेसुध हुई आत्माएं मनुष्य को पाते ही बेकाबू हो सकती हैं और उसे मौत के घाट उतार सकती हैं। मैं पहले ही कह देता हूँ, इस तरह से मरने वाले का चाणूर जिम्मेदार नहीं। सभी सहमत हुए। हाँ हाँ, ठीक कहते हैं, इन पर भला कैसा जिम्मा? सब खुद ही चौकस रहना भाइयों। तांत्रिक की भांति ही चाणूर ने अविचल भाव से कहा। तो फिर सावधान, मेरी शर्तों का पालन करते हुए सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, ताकि मैं अपना
जटिल कार्य आरंभ कर सकूं। सभी अपने स्थानों से उठ खड़े हुए। विसर्जन का एक बार शोर हुआ और देखते ही देखते पुरुषों की भीड़ स्त्रियों के गुट चले गए। जाते हुए सिरगाली ने चाणूर को कनखियों से देखा तो चाणूर ने जो अक्षी इंगित किया उसे वह भली भांति समझ गई। अब वहाँ चाणूर के अलावा बोधारू, कृपाल, गौतम सिंह और घर के भीतर दुख दग्ध अकेली करतारी ही बचे। इन तीनों को भी बैठक में बैठाकर बाहर की मिट्टी में उन्हें बांधने वाली रक्षण रेखा खींचकर चाणूर ने मंत्र पढ़ दिया। गिड डिन डिप डिम्ब डिन हा हा, और पीछे देखे बिना चुपचाप ऐसे चला गया मानो यह सब भी शर्त विधान के अंतर्गत था। साथियों, बांझ उपन्यास का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरे एपिसोड में देखिए कि चाणूर सियाने ने गांव के लोगों को रक्षण रेखा से बांधकर क्या किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।